निम्नलिखित में से एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 से 60 शब्दों में दीजिए। देखिए इस टीएमए में पेंटिंग के मैंने उन्हीं सिलेक्टिव क्वेश्चंस का इस्तेमाल किया है। ऑप्शन आप जो हैं वो सही 6 नंबर का टीएमए है और इसको आप कर सकते हैं। वाटर लिलीज पेंटिंग में उपयोग किए गए माध्यम को पहचानिए और कलाकार द्वारा रंग के उपयोग का उल्लेख कीजिए। उत्तर है वाटर लिलीज पेंटिंग में उपयोग किए गए माध्यम पहले रंग का उपयोग किया गया है। वाटर लिलीज चित्रों की एक श्रृंखला है जो 1899 से लेकर 1900 के बीच में बनी तथा जिसमें तालाब के उस पार जापानी पुल का चित्रण है। बाद में उसकी कलाकृतियों में जापानी पुल का एक प्रमुख विषय बन गया, जिसके लगभग सभी चित्रों में आसमान नदारद का मतलब यहाँ पे है कि निम्न है, लेकिन उसने आसमान को चमकीले रंगों से प्रभावी रूप से असाधारण गहराई के साथ प्रतिबिंबित किया है। खेलते हुए विभिन्न प्रकार के लिली फूलों से चित्र के सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न के ऊपर वही सेम किसी भी प्रभाववादी शैली के कलाकार की पेंटिंग का वर्गीकरण इसकी 2 विशेषताएं देते हुए करें। अगस्टस रेनोवा एक फ्रांसीसी कलाकार था। 1876 में उसने मौले दे ला गैलेट का चित्रण किया। यह पेंटिंग कैनवस पर तैलीय रंग के माध्यम से बनाई गई है। इनकी 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, चित्रों में रंगों की ताजगी तथा प्रसन्नता से जीवन की झिलमिलाहट का एहसास होता है। इन कला चित्रों में कोमलता, समन्वय तथा संतुलन का सामंजस्य है। तीसरा क्वेश्चन है उसका पार्ट ए, फुलकारी शब्द की व्याख्या कीजिए और कला के रूप में प्रयुक्त एक रूपांकन का वर्णन कीजिए। उत्तर है फुलकारी का वास्तविक अर्थ फूलों का काम है। यह नाम एक प्रकार की कढ़ाई का है जिसे पंजाब में प्राय ग्रामीण महिलाएं करती है। यह कढ़ाई का काम छोटे बड़े कपड़े पर किया जाता है। देखिए क्वेश्चन ये वही है, क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया है, पर आंसर इसका आप इसी में ऐड कीजिएगा। फुलकारी की परिकल्पना मूल रूप से ज्यामितीय आकार की होती है। कपड़ों के चारों ओर चौकोर तथा चित्रण आकार की आकृति बनाई जाती है जिसमें खुशनुमा रंग के कढ़ाई की जाती है। प्राय सरल आकृति बनाई जाती है और फिर बड़ी बड़ी आकृतियां बनाई जाती हैं। इसमें चौकोर चित्र, त्रिकोण तथा सीधी रेखाएं एवं टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं अलग अलग बदलाव के साथ गाड़ी जाती है। इस पूरी योजना में जिस रंग की प्रधानता रहती है वह पंजाब के पके गेहूं का स्वर्णिम यानी गोल्डन रंग की प्रधानता यहाँ रहती है। चौथा क्वेश्चन और बी पार्ट, कला के तत्वों और डिज़ाइनों के सिद्धांतों के आधार पर कांथा, सिलाई, डिज़ाइन और रूपांकन का वर्णन करें। आंसर है इसका बंगाल में कढ़ाई और रजाई पर अत्यंत मनमोहक कढ़ाई की लोक प्रथा है। इस प्रथा का नाम कांथा है। कांथा एक प्रकार की कढ़ाई का नाम है। प्रयोग न की जाने वाली पुरानी साड़ियाँ, धोतियों पर कांथा बनाई जाती है। कांथा या कढ़ाई का नाम समझ लें आप। इन्हें मोटा भारी बनाने के लिए जोड़कर सी दिया जाता है। बंगाल में सभी श्रेणी की महिलाएं यह कार्य करती है। ज़्यादातर महिलाएं अपने अतिरिक्त समय ये काम करती है। रंगीन भागों से पुरानी साड़ियों के बॉर्डर कंथाओं को साड़ी किस तरह से सी दिया जाता है। साड़ियों की स्तर पर अलग अलग तरह की परिकल्पना की जाती है। रजाइयाँ, शादी की चटाइयाँ, पहले शीशे तथा गहने जेवरातों को ढकने के लिए कपड़ों पर कढ़ाई की जाए। सूचीबद्ध कंथा एक प्रकार की साड़ी है जो एक विशिष्ट पारंपरिक शैली तकनीक से मिली होती है। कंथाओं में मोटिव और डिज़ाइन ग्रामीण प्राकृतिक दृश्य, कर्मकांडी या धार्मिक क्रियाओं, नित्य प्रयोग में आने वाली वस्तुओं, ग्रामीण त्योहार, सर्कस तथा अन्य मनोरंजन प्रदान करने वाले खेल को तथा ऐतिहासिक हस्तियां जैसे कि रानी विक्टोरिया से लेनिन तक के चित्रों से लिए जाते हैं। इनके मोटे विभिन्न प्रकार के पशु तथा मानवीय आकृति के रूप में होते हैं। साड़ी के आधार गुलाबी रंग के विभिन्न रंगों के भागों में चेन स्टिच की तरह कढ़ाई की जाती है। इसमें सफ़ेद, हरा, बैंगनी, लाल, भूरा, पीला तथा काले रंग का प्रयोग किया जाता है। 5वां क्वेश्चन का ऑप्शन ए, विष्णुपुर के टेराकोटा तथा हमारे दैनिक जीवन में उपयोग जाने वाली टेराकोटा वस्तुओं के बीच महत्वपूर्ण अंतर के आधार पर विश्लेषणात्मक टिप्पणी लिखिए। उत्तर में है विष्णुपुर के टेराकोटा और हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली टेराकोटा वस्तुओं के बीच कई महत्वपूर्ण अंतर हैं। विष्णुपुर के टेराकोटा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है। विष्णुपुर पश्चिम बंगाल में स्थित अपनी टेराकोटा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर 17वीं और 18वीं शताब्दी में मल्ल राजाओं द्वारा बनवाए गए थे। इन मंदिरों पर पेचीदा नक्काशी और धार्मिक कथाओं का चित्रण होता है।
जो उस समय की कला और संस्कृति को दर्शाती है। विष्णुपुर के टेराकोटा में उच्च स्तर की कलात्मक शिल्प कौशल देखने को मिलता है। पॉइंट्स वाइज किया गया है, आप कर सकते हैं। मंदिरों की दीवारों पर की गई नक्काशी में धार्मिक और पौराणिक कथाओं का विस्तृत चित्रण होता है। धार्मिक और सामाजिक महत्व, यह मंदिर स्थानीय समुदाय के लिए पूजा और सांस्कृतिक गतिविधियों का स्थल होता है। इसमें इनका सामाजिक महत्व भी बढ़ जाता है। दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली टेराकोटा वस्तुएं उपयोगिता। हमारे दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली टेराकोटा वस्तु, ये लाइन थोड़ा रिपीट हो गई है तो ध्यान से कीजिएगा। जैसे बर्तन, फूलदान और सजावटी वस्तुएं मुख्यतः उपयोगिता के लिए बनाई जाती। सरलता और डिज़ाइन, दैनिक उपयोग की टेराकोटा वस्तुएं साधारण और सरल डिज़ाइन की होती हैं। इसमें जटिल नक्काशी का चित्रण के लिए आजीविका का स्रोत होती हैं। यह वस्तुएं बाजार में आसानी से उपलब्ध होती हैं, उनकी कीमत भी सामान्य होती है। दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली टेराकोटा वस्तुओं के बीच मुख्य अंतर उनके निर्माण, उपयोग और सांस्कृतिक महत्व में। विष्णुपुर के टेराकोटा मंदिर उच्च प्राथमिक उपयोग और सांस्कृतिक महत्व में हैं। विष्णुपुर के टेराकोटा मंदिर उच्च कलात्मक और सांस्कृतिक धरोहर के प्रतीक है, जबकि दैनिक उपयोग की टेराकोटा वस्तुएं हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाई जाती है। दोनों ही प्रकार की टेराकोटा वस्तुएं अपनी जगह महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर दिया गया है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बार बार पढ़ना है इसे। किसी भी छठा क्वेश्चन का पार्ट ए है, ये प्रैक्टिकल है, ये आपको इसमें पेंटिंग बनानी है इम्प्रेशनिस्ट स्टाइल में, ठीक है। तो उसका आंसर भी लिया गया, बाद में इसकी पेंटिंग भी दी गई है। किसी भी भारी स्थान पर जाएं और कागज़ की A3 आकार की ड्राइंग शीट पर इम्प्रेशनिस्ट स्टाइल में पेंट करें। बाद में अपने रंगों का उपयोग कैसे किया, उसके आधार पर अपने व्यवहारिक अनुभव के बारे में एक भावनात्मक टिप्पणी लिखें। अपनी कलाकृति, तस्वीर और टिप्पणी को प्रस्तुत करें। मैंने एक भारी स्थान पर जाकर A3 आकार की ड्राइंग शीट पर इम्प्रेशन स्टाइल में पेंटिंग की। इस शैली में प्राकृतिक दृश्यों को कैप्चर करने के लिए हल्के और ताजगी वाले रंगों का उपयोग किया। इम्प्रेशनिस्ट पेंटिंग में करते समय मैंने देखा कि रंगों का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण। मैं मुख्य रूप से हल्के और चमकीले रंगों का उपयोग किया, जैसे कि नीला, हरा, आसमानी, गुलाबी और पीला, जो प्राकृतिक प्रकाश और छाया को दर्शाते हैं। ब्रश छोटे और थे, जिससे पेंटिंग में गति और जीवन का अनुभव हुआ। देखिए इसकी पेंटिंग इसके लास्ट में है, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको कंप्लीट कर सकते हैं, एज इट इज़ देख के बना सकते हैं। वैसे तो इसमें ये बोला गया है क्वेश्चन में कि आपने कुछ भी इम्प्रेशनिस्ट स्टाइल में पेंटिंग बनानी है। जो ईजीएस्ट वे में मुझे लगा वो मैंने इसमें लगाया गया है, आप देख के बना सकते हैं, ठीक है। ये 20 नंबर का TMA है, जो कन्वर्ट होगा 6 नंबर में। तो ये आपको एज इट इज़ करना है। 6 के 6 क्वेश्चन आपके करने ज़रूरी हैं। आप फ्रंट के जो क्वेश्चन आंसर है इसको स्क्रीनशॉट लेके कॉपी कर सकते हैं। अगर किसी को PDF फाइल चाहिए तो मुझे कमेंट कर दें, मैं उसको PDF फाइल भेज दूँगी। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।